Welcome back to my channel, and today we are going to discuss about advantages of physical activity for CWSN. Before that, I would just like to request you to subscribe my channel and share it with your friends so that even they can study and ask me if you have any questions in comment section. So as you know, CWSN stands for children with special need. अब बेटा आप देखोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन नहीं किया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है ताकि तुम्हें पॉइंट याद रहे। डिफाइन तो आप खुद भी कर लोगे, कोई बहुत इसमें डीप कुछ नहीं लिखना है। तो एडवांटेजेस क्या हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लान करने की स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए? तो सबसे पहली बात तो फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंक्लूड होता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, है ना? फिजिकल डेवलपमेंट में वी कैन काउंट मोटर डेवलपमेंट एज़ वेल। मोटर डेवलपमेंट मान लो, कोऑर्डिनेशन मान लो, ये उनका इम्प्रूव होगा, है ना? फिजिकल बेनिफिट्स होंगे। मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन, तो ऐसे बच्चों को ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगे तो वो उनका एक रिक्रिएशन का पार्ट बनेगा और उनका एक फन का पार्ट बनेगा, है ना? जिससे कि वो थोड़ा सा चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ, बहुत सिंपल सी बात है, आप जब भी कोई फन चीज़ करते हो तो आपको मज़ा आता है और आप अपना स्ट्रेस भूल पाते हो, है ना? तो आप चीज़ों को एंजॉय करते हो तो इमोशनली आप अच्छा फील करते हो। इमोशनली आप थोड़ा स्टेबल फील करते हो, आप अपने स्ट्रेस को या आपकी जो टेंशन है आप उसको साइड में रख के एंजॉय कर पाते हो और फन कर पाते हो। तो वो इसका एक फ़ायदा है फिजिकल एक्टिविटी करने का। चैनलाइज़ सरप्लस एनर्जी, जो सरप्लस एनर्जी है उसको सही जगह चैनलाइज़ कर पाते हैं, है ना? सिंपल सा पॉइंट है, कुछ खास है नहीं इसमें। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली जो अभी बात करी इमोशनल हेल्थ में, इमोशनली आप एक तो स्टेबल हो पाते हो, है ना? अच्छे इमोशंस की तरफ मूव करते हो। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, अ, लोगों का जो आपको लेके सोच है और आपकी जो लोगों को लेके सोच है, दोनों तरफ से वो बदल जाती है। वो निकल के आते हैं कि हाँ भाई, दोनों ही तरफ से चीज़ें अच्छी हैं, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसके साथ खेलना पसंद कर रहा हूँ। तो वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। आप बहुत अच्छे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो, आप बहुत खुश महसूस करते हो, आपको चैलेंजेस अच्छे लगने लगते हैं, आप उसमें खेलना पसंद करते हो, आपको लगता है दैट यू कैन डू समथिंग न्यू, यू कैन पुट योर एफर्ट्स, जब आपको कोई एप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। एप्रिसिएशन इसमें काउंट कर लो, एप्रिसिएशन, challenges ओवरकम, ओवरकम, है ना? हैप्पी एटीट्यूड, ये आप मतलब CWSN वाले बच्चे का और दूसरे जो बच्चे जिनके साथ वो खेल रहा है वो भी। हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली फिजिकल बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, इमोशनल बेनिफिट्स हैं, तो लाइफस्टाइल तो हेल्दी हो रहा है, क्योंकि हेल्दी का मतलब ये है कि आप आपकी जो डायमेंशंस है अलग अलग हेल्थ की, वो सब इम्प्रूव हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगी, है ना? बिहेवियर बेनिफिट्स, जिसमें कि अभी बात करा, बच्चों का जो बिहेवियर है अच्छे मतलब बाकी बच्चों का CWSN के साथ बदलेगा जब वो देखेंगे, सेंस ऑफ एम्पैथी आएगा, सेंस ऑफ सिंपैथी आएगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि ये वाले बच्चे भी नोटिस करेंगे कि ये एक्चुअली उतने बुरे नहीं है जितना हम इनको समझ रहे थे। हम जो सोच रहे थे कि नहीं, हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, हमारा मज़ाक उड़ाएँगे, वो चीज़ बदलेगी एंड दे मे बिल्ड अ फ्रेंडशिप, है ना? इससे उनके बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है और वो एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। तो ये इसके बिहेवियरल बेनिफिट्स हैं। तो ये तो बेनिफिट्स हो गए फिजिकल एक्टिविटीज़ के CWSN के लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो जो हम फिजिकल एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं वो एक्सेसिबल कैसे बनानी है CWSN के लिए? एक्सेसिबल मतलब वो उनको कर पाए, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, है ना? उसी को तो एक्सेसिबल कहेंगे। तो सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है। अब मान लो जस्ट एन एग्जांपल, कोई बच्चा जो डेफ है, वो सुन ही नहीं पाता और आप उसको बोल रहे हो कि बेटा इधर आना है, उधर जाना है, तो ये नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम साइंस का यूज़ करेंगे, है ना? सिंबल्स का यूज़ करेंगे।
तो एक ये तरीका हो गया, इट वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि हम कोई ऐसा गेम खेलें, कोई बच्चे हमारे पास वो व्हील चेयर पे है, और हम कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें कि बहुत कम स्पेस यूज़ हो पा रहा है, तो वो गेम उनके लिए एक्सेसिबल ही नहीं होंगे, वो उसको कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम वहीं कहीं व्हील चेयर फुटबॉल बना दें, है ना, तो वो शायद उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर पाए, है ना। हम स्पेस का अच्छे से यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस भी ना लें और बहुत छोटा भी नहीं। स्पेस शुड बी एप्रोप्रिएट, है ना। उसके बाद इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हम ऐसा यूज़ करेंगे जो एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट है मान लो, ब्लाइंड क्रिकेट, तो हम उसमें ऐसी बॉल यूज़ करते हैं जिसके अंदर घुंघरू होता है, या फिर मतलब कोई आवाज़ करने वाली चीज़ होती है ना। तो आपके याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ, घुंघरू वाली बॉल। तो हमने क्या किया, हमने इक्विपमेंट ऐसा यूज़ किया जो इजी कर पा रहा है उन बच्चों के लिए बैटिंग करना, है ना, क्योंकि उनको पता लग पा रहा है बॉल कहाँ जा रही है सुन के। और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज से मतलब है कि हमें प्लान करना पड़ेगा कि वो मोटिवेटेड रहे, इंक्लूडेड रहे और कंफर्टेबल रहे। उन्हें ऐसा ना फील हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज है, हमें उनसे कैसे बात करना है, उनको कैसे डील करना है, वो सब इसका पार्ट है। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ लेना, है ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और इसके अलावा इसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स जो होते हैं, एडीएचडी, है ना, एडीएचडी हो गया, और एसपीडी हो गया, और ओसीडी हो गया, ओडीडी हो गया। ये सब क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।